Hello everyone, welcome back to Infinity Physics. In this lecture, we are going to discuss chapter 2 from class 12, that is electrostatic potential and capacitance. But before discussing further, ये जो lecture होगा वो generally हिंदी and English combined language में होगा. Generally I prefer English, but I know in future more students will watch. सो कोई स्टूडेंट्स है जिन्हें हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट क्या आई कैन एक्सप्लेन इन बोथ द लैंग्वेज, बट डोंट वरी, आई विल यूज़ ईजी वर्ड्स. अगर मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ या फिर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं एकदम ईजी से ईजी वर्ड्स का यूज़ करूँगा. और जो भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स में आपको इमेजिनेशन का हेल्प लेना है. यानी अगर आपको फिजिक्स समझना है तो किसी ग्रेट लीडर ने एक थॉट दिया है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज. दैट इज, अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा. और ये जो इमेजिनेशन है, कभी कभी मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन बना के एक कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में जाने को बोलूँगा, कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड में जाने को बोलूँगा, कभी आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने को बोलूँगा, कभी मैं कह सकता हूँ कि आप एक इलेक्ट्रॉन है, आपके सामने दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो आपको फील करना है, आपको इमेजिन करना है, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे. और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक के साइंटिफिक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे के आपको वो टॉपिक समझाने की ट्राई करूँगा. सो अभी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि V ऑफ अ पॉइंट चार्ज. और उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है. और दूसरी बात ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्ज and electrostatic potential due to a dipole at different points. So let us start our discussion. So before discussing electrostatic potential, we need to understand what is potential. Then you will be able to understand electrostatic potential. So suppose आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि सपोज आपके पास यहाँ पर कोई मास m है और आपको उसे लिफ्ट करना है. तो लिफ्ट करने में आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मिनिमम फोर्स. यहाँ पर उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसे हम लोग कहेंगे mg. अभी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नीचे पुल कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर हम ऊपर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लिफ्ट होगा. और सपोज वो फोर्स लगा के, वो मिनिमम फोर्स है, वो फोर्स लगा के हम लोग उसे कुछ यहाँ पर ये पोजीशन पर लाते हैं. तो अभी सपोज ये हाइट h है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ये है तभी उसके पास हम लोग मानते हैं कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है. अभी जैसे ही हम उसको उठा के यहाँ पर ले जाएंगे तो हमने क्या किया, कुछ वर्क किया. क्या किया हमने, कुछ वर्क किया. वो वर्क किसके अगेंस्ट में किया, वो वर्क हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया. यानी हम वर्क इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगेंस्ट. अभी ये वर्क कितना है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी ये फोर्स कितना है, कितना लगाया फोर्स हमने, mg जितना, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h, हाइट h जितना. तो अभी ये जो भी वर्क होगा वो वर्क क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो वी कैन से u इज इक्वल्स टू mgh. यानी कि यहाँ पर जब हम लोग कोई मास को उठा के यहाँ पर रखते हैं और उसे छोड़ते हैं तो वो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, जब भी हमने उसको उठाया तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई. भी वो एनर्जी जहाँ यहाँ पर जो स्टोर हुई वो एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी इस पे वर्क करने से आई. नाउ आफ्टर स्टडिंग
द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क। आपने देखा ना कि जैसे मैं वर्क करता हूँ तो वो जो वर्क है वो किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो सेम चीज हमारे पास जो चार्ज है उसमें होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज यानी जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आती है, और यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है। तो जैसे इस टेस्ट चार्ज को जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि इस पे क्या लगता है, कुछ फोर्स लगता है। ये टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये चार्ज इसको ऐसे पुश करने की ट्राई करता है, और हम क्या करते हैं, इसको मूव करके यहाँ पर लाते हैं। तो जैसे स्प्रिंग जैसा हो गया, जैसे कि आपके पास एक स्प्रिंग है, एक नॉर्मल स्टेट में है, और आप क्या करते हो, स्प्रिंग को पुश करते हो, तो स्प्रिंग कैसे ऐसे हो जाती है। अभी जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ दो, क्या हो जाएगी, उसमें से कुछ एनर्जी बाहर आएगी। तो यहाँ पर भी ये हो रहा है, इस टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी जो डिस्टेंस आर पे है वहां पर लेके जा रहा हूँ, और क्या होता है, ये यहाँ पर से यहाँ पे स्टेडी है, मैंने पकड़ के रखा है। अभी जैसे इसको छोड़ता हूँ क्या हो जाएगा, ये टेस्ट चार्ज वापस से अपनी पोजीशन पे या फिर दूर जहाँ पर उसको फोर्स नहीं लगे, फोर्स 0 लगे, वैसी पोजीशन पर जाने की ट्राई करेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई। वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आई, इस पे कुछ मैंने वर्क किया। अभी वो वर्क कितना हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जितना, राइट। सो ये इतना आसान है। तो लेट अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो हमने कुछ ओरिजिन पर यहाँ पर एक चार्ज रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q एट आर्बिटरी डिस्टेंस। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी डिस्टेंस आर, आर्बिटरी यानी कोई भी डिस्टेंस पे, कहाँ पे भी ले लो आप, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई भी डिस्टेंस पे, तो उसकी जो फॉर्मूला है वो KQ/r²। वो Q कौन सा है, सोर्स चार्ज। क्यों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई भी पॉइंट पे, वो हम लोग सोर्स चार्ज का दिखा रहे हैं, राइट। हम लोग ने क्यों Q0/r² नहीं लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे हम लोग कौन से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर सोर्स चार्ज का। तो ये है हमारा सोर्स चार्ज। नाउ प्लेस अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी जिसको हम लोग फील्ड में उतर रहे टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कितना फील्ड लग रहा है, यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। और जनरली जो टेस्ट चार्ज होता है वो यूनिट चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है। सो एट अ पॉइंट ए, सो हमने यहाँ पर उसको रखा है। अभी वो इनफाइनाइट पे नहीं है, दूर नहीं है, वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जहाँ पर उसको फोर्स लग रहा है। So as the charges are of same polarity, हमारे जो चार्ज है वो सेम पोलैरिटी के, सेम पोलैरिटी यानी दोनों चार्ज पॉजिटिव है। बोथ विल रिपेल ईच अदर। नाउ ट्राई टू मूव दिस चार्ज Q0 टुवर्ड्स सोर्स चार्ज Q। हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, उसको यहाँ से यहाँ, यानी जो हमारे पास सोर्स चार्ज है उस सोर्स चार्ज के टुवर्ड्स मूव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नाउ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज Q0 थ्रू स्मॉल डिस्टेंस। ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस है dr, ये छोटा सा डिस्टेंस dr, फिर dr, फिर dr, dr, dr यानी छोटा छोटा डिस्टेंस करते करते हम लोग उसको डिस्टेंस r तक लेके आएंगे। नाउ बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय, तो आपको पता है कि वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये FEX है यहाँ पर, EX। तो EX क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल फोर्स, और DR, आप DR ले लो यहाँ पर। सो DR क्या है, स्मॉल डिस्टेंस DR, राइट। सो उसको यहाँ से इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वर्क भी होगा वो वेरी स्मॉल। Now total work done in moving a charge from A to B, अभी A से B लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपको हर एक पॉइंट का, एक एक पॉइंट का एडिशन करना पड़ता है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस थ्रू डिस्टेंस R इज गिवन बाय, सो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। सो वर्क दैट इज अ कैपिटल, दैट इज अ टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन A to B dW। अभी dW क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
राइट। सो हमने यहाँ पर उसको रख दिया। अभी यहाँ पर देखो FEX है और यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको नेगेटिव किया है और यहाँ पर FE लिखा है। अभी ये FE क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो उसी टाइम पर जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन अभी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स राइट साइड, और डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस वी कैन राइट -FE where FE is the electric force, right? और ये है external force. So दोनों equal and opposite है। So जितना electric force उसको इस डायरेक्शन में पुश करने की ट्राई करता है, उतना हम लोग भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो हम लोग ये भी रीजन लगा सकते हैं कि FE यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहाँ पर जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। और ऑल्सो FE एंड DR आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है और DR इस डायरेक्शन में है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर। तो हमारा वर्क क्या था, W इज इक्वल्स टू -FE डॉट DR। सो ये क्या था, हमने पॉइंट A से B तक ऑब्जेक्ट को लाने में हमने वर्क किया था। अभी जैसे मैंने स्प्रिंग का आपको एग्जांपल दिया, तो उसी एग्जांपल से ये जो भी हमने वर्क किया A से B लाने में, वो वर्क कौन से फॉर्म में स्टोर हो जाता है, द वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ PE, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को आप पुश करते हैं तो क्या होता है, जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, that stored in the form of the potential energy of the spring. So similarly here आपने इस चार्ज को, इस जो चार्ज है यहाँ पर जो हमारा कैपिटल Q चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में आपने उसको पुश करके यहाँ पे लाए। तो क्या हो गया, यहाँ पर कुछ आपने वर्क किया और वो जो सारा वर्क है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और वो वर्क कितना हुआ होगा, तो आपने जितना वर्क किया। अभी सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कब होती है, जब भी ये दोनों चार्ज के बीच कोई फोर्स नहीं होता है। अभी ये कब पॉसिबल है, जब भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो। लेकिन हम लोग फर्स्ट यहाँ पर मानते हैं कि सपोज वो यहाँ पर है और हमने उसको यहाँ पे पकड़ के रखा है, तो क्या है, यहाँ पे उसको कुछ ये पुश कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो वो मूव करने लगेगा। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो उसको इस पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ पे यानी फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो जैसे हम लोग अंदर लाते हैं, क्या होता है, इसमें और ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ। तो आपने क्लास 11 में ऐसे भी पढ़ा है कि वर्क डन is equals to delta K, change in kinetic energy, work done is equals to change in potential energy। तो यहाँ पर जो वर्क किया है हमने वो कितना किया है, change in potential energy, so which is get stored, which is equal to the potential energy between the two points। So this work done gets stored in the form of potential energy which is equal to the, तो ये जो वर्क है वो कितना होगा, change in potential energy, राइट। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो भी वर्क हुआ वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। अभी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगता है वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। कंजर्वेटिव क्वांटिटी कैसी, कंजर्वेटिव क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, कंजर्वेटिव क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐसे उठा के लाए या ऐसे उठा के लाए
या डायरेक्ट लाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे लाते हैं तो भी उसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, आप यहाँ से यहाँ पे लाते हैं तो भी उसमें इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। क्यों? ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये वर्क पे डिपेंड, आप जो पाथ ला रहे हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। सो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगता है इस पोजीशन पे, वो भी आप इसको ऐसे यहाँ पे लाते हैं, ऐसे लाते हैं, ऐसे लाते हैं, कैसे भी लाते हैं, वो सिर्फ उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। राइट? वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क है, वो सारे यहाँ पर कंजर्वेटिव है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकली सिग्निफिकेंट? सी, आई एम हियर ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, अभी फर्स्ट फ्लोर पे मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं मान के चलूँ वो 0 है सपोज, राइट? या फिर सपोज आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, अभी ग्राउंड यानी आप यहाँ पर हो, तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। सो आपने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन अगर कोई अंडरग्राउंड रहता है, तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो अंडरग्राउंड रहने लगा है, तो वो तो आपसे भी नीचे है, तो वो भी मान सकता है ना कि उसकी एनर्जी 0 है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी एनर्जी 0 है यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आप उससे ऊपर है, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई। और अगर आप मानते हैं कि मेरी एनर्जी 0 है यानी आप ग्राउंड पे हो, तो जो ग्राउंड के अंदर है तो आपके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी नेगेटिव हो गई। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, कुछ रेफरेंस लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया कि हमारा जो ग्राउंड है वो 0 पोटेंशियल है, अगर उससे जब नीचे जाते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, उससे ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम लोग को जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी उसकी एक्चुअल वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ इमेजिनेशन या फिर कुछ एजम्पशन करना पड़ता है। तो फॉर आवर कन्वीनियंस वी चूज टू हैव 0 पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन कोई एक डिस्टेंस यानी इनफाइनाइट ऐसा डिस्टेंस के जहाँ पर इन दोनों के बीच ये चार्ज और ये चार्ज के बीच का कोई फोर्स नहीं रहेगा, यानी उस पर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी। तो हम लोग मानते हैं कि यू इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो लेट पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी। हम लोग मान लेते हैं कि अभी हम लोग जो पॉइंट ए है वो इनफाइनाइट पे है, यहाँ पर नहीं है, और हम लोग इनफाइनाइट से उस पॉइंट को, उस चार्ज को पॉइंट बी तक लाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यू ए इज इक्वल्स टू यू इनफाइनाइट। तो अभी यू ए इनफाइनाइट पे चला गया तो वहाँ पे उसकी जितनी एनर्जी होगी कितनी होगी? 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे कोई फोर्स लगता नहीं है। सो अभी वर्क डन कितना किया हमने? सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? यू बी माइनस यू ए, यू बी और माइनस यू ए तो हमारा इन्फिनिटी है, सो यू इन्फिनिटी वो कितना है? 0। सो अभी जो सारा जितना भी हमने वर्क किया वो सारा वर्क किस में स्टोर हो गया? ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में। सो हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू नॉट भी ले लो, क्यू भी ले लो, कोई भी चार्ज आप इसके अगेंस्ट में यहाँ पर लाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, देखो हम लोग यहाँ पे टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज की यहाँ पर एनर्जी की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? जो भी चार्ज हम लोग यहाँ पर लाते हैं उसकी बात करते हैं। सो क्योंकि अगर आप चार्ज बड़ा लाते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग जो चार्ज लाते हैं उसकी बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q और Q नॉट, अगर टेस्ट चार्ज भी लाते हैं तो एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे, इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कितनी होगी? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स
अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके अगेंस्ट में हम लोग फोर्स देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग फोर्स देते हैं। इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि उसको इंफिनिटी से कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, यानी फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये पॉइंट पे लाते हैं, तो ये पॉइंट तक लाने में आपने जो भी वर्क किया एफ डॉट डी आर या फिर एफ इंटू डी या फिर एफ इंटू आर, कोई भी ले ले, जो भी वर्क किया वो सारा वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ से उठा के यहाँ पे भी ले लें, तो यहाँ पर लाने में इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में आपने इसको लाने में जितना भी वर्क किया है वो वर्क सारा किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन इसका पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से क्या कनेक्शन है, राइट? तो चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डिफाइनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, so amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to a given point against the electric field, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और उसका यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग इन्फिनिटी से उस चार्ज को, उस टेस्ट चार्ज को Q नॉट को इस पॉइंट पे लाते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग जब पॉइंट P पे लाए तो उसमें हमने कुछ वर्क किया, वो वर्क किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। अभी हम लोग ने क्या किया? सिर्फ एक चार्ज को लाए। अभी फॉर एग्जांपल अभी एक चार्ज को लाने में हमने 20 जूल जितना वर्क किया, जस्ट एग्जांपल 20 जूल जितना वर्क किया। तो दो चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इंटू 2 40 जूल। तीन चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इंटू 3 60 जूल। चार चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 80 जूल। जितने भी चार्ज लाओ आप, क्या करना पड़ेगा? उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ। अभी ये 1 है, इसको 2 करो, 3 करो, 4 करो। तो जितना भी आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो आपको उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। लेकिन पर यूनिट चार्ज, पर कूलम चार्ज आपने कितना वर्क किया? तो आपने पर कूलम चार्ज आपने सिर्फ 20 जूल का वर्क किया। 20 जूल पर कूलम, 20 दैट इज 20 जूल पर कूलम। सो दिस 20 जूल पर कूलम is called the electrostatic potential at that point. So मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पर जो वोल्ट है यानी जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट का है। अभी ये वोल्ट यानी जूल पर कूलम, उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि जो भी चार्ज को आप यहाँ पे लाना है तो पर कूलम चार्ज आपको 20 जूल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा या फिर 20 जूल एनर्जी आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर ये वोल्ट क्या दिखाता है कि पर कूलम चार्ज आपने कितना एनर्जी इन्वेस्ट किया है। सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पर पॉइंट आर, क्योंकि ये नज़दीक है तो मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट का है। हमारे घर पे भी 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपके पास जो चार्ज है उस चार्ज को आपको पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाना है। तो पर कूलम चार्ज आपको 220 वोल्ट का पोटेंशियल या फिर हम लोग बोलते हैं कि 220 जूल पर कूलम आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, राइट? तो वोल्ट का मीनिंग क्या होता है? द एनर्जी वेस्ट और एनर्जी यूज और एनर्जी रिलीज और एनीथिंग, राइट? और वर्क डन, सिंपल वी कैन से द वर्क डन in bringing a unit positive charge, और we can say work done। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? The V, that is electrostatic potential, is the potential energy stored per unit coulomb of charge। पर कूलम चार्ज यहाँ पे आपने कितना वर्क किया, पर कूलम चार्ज आपने कितनी एनर्जी आपने यूज की, राइट? That is the potential at that point। So मैं बोल सकता हूँ कि V is equals to U by
क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 है, ऑफ कोर्स वो 1 ही है, सो जो भी आपने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर की है वो सारी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोल देते कि वो क्या है, वोल्टेज यानी वोल्ट यानी कि पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो इमेजिन करें कि यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इनफाइनाइट से मैं कोई एक पॉइंट P पे कुछ चार्जेस लाता हूँ और सपोज वो चार्ज है वो मेरे पास 5 कूलम चार्ज लाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर जब मैं चार्ज को लाता हूँ तो मैंने जो वर्क किया है वो वर्क इज इक्वल्स टू लेट अस से 1000 जूल। तो 5 चार्जेस को लाने में मैंने कितना वर्क किया, 1000 जूल। तो सिर्फ एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क किया होगा, सो आई हैव डन 1000 जूल ऑफ वर्क in bringing 5 coulomb charge. So what amount of work I need to do if I want to bring 1 unit or 1 coulomb charge? So what we will do here, we will just do a cross multiplication. So here 1000 joule divided by 5 coulomb, so it is 200 joule per coulomb. So that is एक चार्ज को लाने में मैंने कितना वर्क किया, एक कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क किया, 200 जूल। सो 5 चार्जेस आएंगे तो 1000 जूल वर्क हो जाएगा, बट पर यूनिट कूलम कितना वर्क किया, दैट इज द वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, दैट इज वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। सो इफ Q नॉट इज Q, यानी यहाँ पे हमने देखो 5 लिया है, right? So if Q naught is equals to Q, then V is equals to W by Q. So I think आपको समझ में आ गया होगा कि what is the difference between the electrostatic potential and difference between the electrostatic potential energy. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि पर यूनिट चार्ज आप कितना वर्क करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि कितना भी चार्ज लाते हैं उस सारे चार्ज को लाने में, उस पॉइंट पे लाने में आपने जो भी वर्क किया है वो नेट वर्क होता है पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। बट एक कूलम चार्ज को लाने में आप जितना वर्क करते हैं वो सारा वर्क जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दैट इज आप उसका यूनिट भी देखो तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल पर कूलम, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं वोल्ट। सो जूल पर कूलम, सो अगर 1000 जूल पर कूलम है उस पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे कि 1000 वोल्ट का पोटेंशियल है। क्यों कि एक कूलम चार्ज को लाने में आपको 1000 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 440 वोल्ट है यानी 440 जूल पर कूलम, सो उस पॉइंट पे अगर आपको कोई चार्ज को लाना है तो पर यूनिट पर कूलम चार्ज आपको 440 जूल का वर्क करना पड़ेगा। आप 2 चार्ज लाते हैं तो इसका डबल करिए, सो ये हो जाएगा 880 पर 2 कूलम चार्ज, बट पर यूनिट कितना है 440। सो दैट इज द वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 टर्म्स आते हैं आपके बुक में, एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ पे जब चार्ज लाए यानी 1 कूलम चार्ज लाए तो आपको 100 जूल पर कूलम का वर्क किया, यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल हो गया वो 100 वोल्ट का हो गया। सपोज ये पॉइंट ए है, या फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग जाए तो ये हमारा पॉइंट पी है, और आप फिर उस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाए और आप नज़दीक आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। सो सपोज यहाँ पे आप आए तो आपने लेट अस से 500, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं, 500 जूल पर कूलम चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया 500 वोल्ट। यानी इनफाइनाइट से आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 500 जूल पर कूलम का वर्क करना पड़ता है, और आप इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक आते हैं तो आपको 100 जूल पर कूलम का वर्क करना पड़ता है। तो आपको यहाँ से यहाँ पर आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है कितना है, 500 माइनस 100, सो 400। तो आपको 400 वोल्ट या फिर 400 जूल पर कूलम
पर कूलम चार्ज को लाने में आपको 400 जूल का वर्क करना पड़ेगा, तो वो जो डिफरेंस आया उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल difference. So we can say amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point, not given point, to another point against electric field. It is called the electric potential difference between that two point. So point P में work done from bringing a charge from infinity to point P by Q naught. Similarly, work done in bringing a charge from infinity to Q by Q naught. Therefore delta V means change in the potential difference, so यहाँ पर डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग सिर्फ V भी बोलते हैं. सो VQ माइनस VP, Q पे कितना पोटेंशियल है 500, P पे कितना है 100. सो ये हो जाएगा जो भी वर्क होगा P से Q लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा 400 जूल पर कूलम. So work done in bringing a charge from P to Q by Q naught. और उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमारे पास जूल है. सो जूल होता है न्यूटन मीटर और कूलम होता है एम्पियर इनटू सेकेंड. अब ये न्यूटन मीटर है तो उसको आप लिख सकते हो m1 L2 T माइनस 2, राइट. L2 क्यों आ गया, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स होता है m1 L1 T माइनस 2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी है तो m1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई एम्पियर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और सेकेंड हो जाएगा T. अभी आप इसको ऊपर ले लो, सो हो जाएगा हमारे पास m1 L2 T माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 है ऑलरेडी. ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 और ये A माइनस 1. सो आई होप again you have understood the concept. See, I don't want to teach you mathematics, I want to teach you the concept of the physics. अगर आपको सिर्फ concept पता है तो आपको सब कुछ आ जाएगा. अभी जो हमने इक्वेशन डिराइव की V is equals to W by Q naught और W by Q. सो यहाँ पर जो भी हमें कोई पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो हम लोग किसके टर्म्स में फाइंड करते हैं, टेस्ट चार्ज, जो हम लोग बाहर से लाते हैं. लेकिन सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज है और मुझे कोई पॉइंट यहाँ पे विदाउट ब्रिंगिंग एनी टेस्ट चार्ज आई वांट टू फाइंड कि ये जो सोर्स चार्ज है उसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा. हमने पहले किसकी हेल्प से फाइंड किया, टेस्ट चार्ज को लाके, लेकिन अभी मुझे टेस्ट चार्ज नहीं लाना है, मुझे सोर्स चार्ज का यूज करके यहाँ पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो फाइंड करना है. तो लेट्स ट्राई टू डिराइव दैट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू अ सोर्स चार्ज. Now let us try to find out the electric potential due to a point charge. तो कोई भी हमारे पास कैपिटल Q स्मॉल q कोई भी एक चार्ज है यहाँ पे और वो सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कोई भी पॉइंट यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस r पे हमें उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो मेजर करना है. So let us try to derive that equation. So consider a point charge Q placed at origin. So origin पे हमने रखा है, हम लोग मानते हैं कि ये हमारा origin है. Now suppose test charge Q naught is placed at point A और बाहर से हम लोग कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और कोई पॉइंट A पे हम लोग उसे रख देते हैं at a distance x from the origin. So उसका जो डिस्टेंस origin से वो कितना है x. By Coulomb's law force on Q naught, अभी इस पे फोर्स कितना लगता है, so F is equals to Q naught by x square, where K is the Coulomb's constant whose value is 9 into 10 to the power 9. Q जो हमारा सोर्स चार्ज है और Q naught जो हमारा टेस्ट चार्ज है और जो x स्क्वायर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है. नाउ स्मॉल वर्क डन इन मूविंग Q naught. अभी इस Q naught को हमें सपोज पॉइंट B पे लाना है, स्मॉल वर्क करना है थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dr और हम लोग मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आप dr ले लो dx ले लो, राइट. सो स्मॉल डिस्टेंस dx मूव करना है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट मूव करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट. इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम लोग इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में मूव करते हैं. सो हमें पता है
dw small work is equals to F dot dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है और जो dx डिस्प्लेसमेंट है वो ये डायरेक्शन में होता है, तो एंगल कितना हो गया 180। और ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस 180, बट कॉस 180 होता है -1, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। सो द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग, सो ये वर्क कितना है, उसको सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट करने में। अभी टोटल वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी यहाँ पे लाना है हमें, कहाँ से, इंफिनिटी से। पहले हम लोग इसको धीरे 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 यहाँ पे लाए, तो ये जस्ट हमारा एक एग्जाम्पल है कि अगर हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मूव करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमने जिस उसको रेफरेंस लिया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से उसको पॉइंट पी पे लाते हैं, तो अगर हमें बड़ा डिस्प्लेसमेंट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू डिस्टेंस आर। सो इनफाइनाइट से डिस्टेंस आर, यानी ये डिस्टेंस आर है हमारा। सो इनफाइनाइट से डिस्टेंस आर तक, या फिर पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस है, वहां पर उसको लाने में हमें कितना वर्क किया। सो जो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे। और अभी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर माइनस एफ डी एक्स है, तो हमने वो रखा है माइनस एफ डी एक्स। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया है। सो माइनस तो है ही, इंफिनिटी टू आर, सो इनफिनिट से आर लाने में। अभी कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पे एफ फोर्स कितना लगता है उस पे, सो हमें पता है कि के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, कोई भी डिस्टेंस, अभी ये जो एक्स है वो आर्बिटरी है, कोई भी डिस्टेंस पर एक्स फोर्स कितना लगता है, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी ये डी एक्स क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जा रहे हैं उस पर फोर्स बढ़ता जा रहा है। सो के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये पूरा कूलम्ब्स लॉ से आया है, जो फोर्स है, और ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है। अभी के कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, क्यू नॉट भी कांस्टेंट, सो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको पता है, सो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेस टू माइनस टू, तो उसका इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 बाई -2 + 1, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू -1 और आगे ये माइनस लगेगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 बाई एक्स, क्योंकि पावर माइनस है, तो -1 बाई एक्स, और अपर लिमिट इसकी है आर और लोअर लिमिट है इंफिनिटी। सो इनफाइनाइट टू आर। अभी इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस। सो के क्यू क्यू नॉट, सो अपर लिमिट, अभी इसको मैं ले लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है हमारे पास आर, लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट। सो के क्यू क्यू नॉट इंटू 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी तो 0 होता है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर। सो हमने इससे पहले डिराइव की थी पोटेंशियल की इक्वेशन, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट। अभी ये जो क्यू नॉट था वो वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज, ये चार्ज को लाने में, यानी हमारा टेस्ट चार्ज था। सो हम लोग ये जो वर्क है इसको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो W इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट बाई सी, यहाँ पे R है, सो के क्यू क्यू नॉट बाई R, सो R भी है, और क्यू नॉट यहाँ पे लगा दिया। सो ये जो फॉर्मूला है उसमें हमने ये वर्क की फॉर्मूला पुट की है। सो यहाँ पे क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा के क्यू बाई आर। अभी ये क्यू कौन सा है, तो हमारा सोर्स चार्ज, जिसका पोटेंशियल कोई भी डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ पे फाइंड करना है तो के क्यू बाई आर, अगर यहाँ पे फाइंड करना है तो के क्यू बाई एक्स। सो कोई भी पॉइंट पे विदाउट कंसिडरिंग द टेस्ट चार्ज, if you want to find the potential at that point, यानी कि 1 कूलम चार्ज को अगर आप वहां पे लाते हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, विदाउट टेकिंग दैट चार्ज यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट, राइट, एट अ डिस्टेंस r. So we can write V is equals to k q by r. So here we have V is equals to KQ by R.
अभी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसकी जो सिमेट्री है, अभी ये सिमेट्री यानी क्या होता है कि उसका जो रीजन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, या फिर हम लोग बोलते हैं जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रीजन होता है वो रीजन कैसा होता है। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है और मुझे कोई डिस्टेंस r पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, राइट। तो ये v1 हो गया। अभी सेम डिस्टेंस r पे, यानी ये भी डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस r है, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो गए, तो यहाँ पे भी जो पोटेंशियल होगा v2 सेम होगा के क्यू बाई आर, यानी ये दोनों पोटेंशियल सेम है। वैसे यहाँ पे भी पोटेंशियल कैसा होगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे भी पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। तो हर पॉइंट पे आप देखो सेम डिस्टेंस r पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। और अगर मैं यहाँ से एक पॉइंट ऐसे निकालता हूँ और ये सेम डिस्टेंस r पे रखता हूँ, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। सो ये जो सिमेट्री हो गई, ये जो इसकी बाउंड्री हो गई, वो कैसी हो गई, एक स्फेरिकल हो गई, एक स्फीयर की जैसी हो गई। अब 3 डायमेंशन में भी कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेम डिस्टेंस r पे देखो, तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। सो एक स्फीयर बनता है अगर सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करो तो हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी सिमेट्री कैसी है, स्फेरिकल। बट हर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ऐसा नहीं होता है, राइट। सो नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल 2.1 टेक्स्ट बुक से है। क्या दिया है, क्वेश्चन ए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। और दूसरा क्वेश्चन बी दिया है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो सोर्स चार्ज है उससे कुछ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 × 10⁻⁻² मीटर, और हमें बोला गया है कि आप इस पॉइंट पे इसका कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करें। सो v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, जो अभी हमने डिराइव की। सो k कितना है, 9 × 10⁻9 इंटू, अभी ये सोर्स चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁷ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, 9 × 10⁻⁻²। सो 9 9 गेट कैंसल, सो हियर 4 10⁻⁹, ये है -7 और ये हो जाएगा -7, और इसमें हम लोग करेंगे +2। सो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁹ -7, यानी +2 और +2 +4, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। सो इतना पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, दैट इज 40,000 वोल्ट। अभी क्या दिया गया है कि हमें इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे एक इनफाइनाइट से एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 2 × 10⁻⁹ कूलम, वो यहाँ पे लाना है। तो ये जो चार्ज है वो हमारा सोर्स चार्ज है, लेट अस से QS, और ये जो है कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी चार्ज है जिसको लाना है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सो हमें पता है V इज इक्वल्स टू W/Q। ये जो चार्ज है वो जो चार्ज हम लोग लाते हैं वो चार्ज आएगा, और इस फॉर्मूला में जो हमारे पास Q है वो Q सोर्स चार्ज के लिए होता है। सो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू V, ये V कौन सा होगा, ये जो सोर्स चार्ज है उसका पोटेंशियल ये पॉइंट पे होगा। सो इसका पोटेंशियल V कितना है यहाँ पे, 4 × 10⁻⁴ वोल्ट, और हम लोग ये चार्ज लाते हैं। तो अगर इसको मॉडिफाई करें सो V × QT, टी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। सो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 1 चार्ज को लाने में, 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना पोटेंशियल लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, 4 × 10⁻⁴, और आपको कितना लाना है, बहुत ही कम, 2 × 10⁻⁹। सो आप इसको सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 4 2 8, सो 8 × 10⁻, here -9 plus 4, so it is 8 × 10⁻⁵ joule.
तो इस चार्ज को लाने में आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। अभी और भी सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन आई थिंक ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सो पहले हम लोग डाइपोल के बारे में बात करेंगे, अलग अलग पोजीशंस पे डाइपोल, यानी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो इसके कारण कोई भी पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल लाइन यानी ए लाइन पे कितना पोटेंशियल है वो फाइंड करना है। सो फिर उसके बाद हम लोग उसी लेक्चर में इसके रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड देन in the same lecture we will discuss about the electrostatic potential due to a system of charge। अभी हम लोग एक चार्ज की बात करेंगे, फिर दो चार्ज की बात करेंगे, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर बहुत सारे चार्जेस है तो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी एक पॉइंट पे, यानी यहाँ पर मेरे पास है सपोज ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, एक तीसरा है, चौथा है, तो इस पॉइंट पे ये सबका पोटेंशियल कितना लगेगा वो फाइंड करना है। Okay, so I hope you have enjoyed my lecture, and if you have really enjoyed, you can write comments, you can give feedback, and also you can share with your friends. Have a nice day.